My name is Sharon and today I am going to explain second stanza of the poem If by Rudyard Kipling. If you can dream and not make dreams your master. अगर आप सपना तो देखते हो लेकिन सपनों को अपना मास्टर नहीं बनाते, इसका मतलब क्या है कि आप कोई ऐसा सपना देखते हो जो कि अनरियलिस्टिक है, यानी कि पूरा करने की चाह तो नहीं रख रहे हो, उसको सिर्फ सपना देख रहे हो। तो अनरियल सपने मत देखिए। आपको कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो पहले सपना देखिए और सपना सिर्फ देखिए नहीं बल्कि उन सपनों को अपना मास्टर बनाइए, यानी कि उनके पीछे लगे रहिए, मेहनत करिए। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। पोइट कह रहा है कि सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा कोई ना कोई मैटर हमारे सामने ऐसा होता है कि हम सोच के ही सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन सिर्फ सोचना ही हमारा एम नहीं होना चाहिए। उन थॉट्स को अपना एम ना बना लो। क्यों? अगर सिर्फ आप सोचते ही रह जाओगे तो करोगे कब? तो कुल मिला के जो भी आप सोच रहे हो अच्छी बात है, आप सोचो, लेकिन थॉट्स को कभी एम ना बनाओ। ये सोचो कि थॉट्स को आपको एक्शंस में भी कन्वर्ट करना है। सिर्फ सोचते मत रह जाओ, कुछ करके भी दिखाओ। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर and treat those two imposters just the same। यहाँ पर if वाला क्लॉज सेम पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब पोइट कह रहे हैं कि अगर कोई भी आपको क्या मिले, ट्रायम्फ यानी कि सक्सेस मिले, डिज़ास्टर मतलब फेलियर मिले, यानी कि आपको सक्सेस और फेलियर दोनों ही मिल सकते हैं, क्योंकि लाइफ दोनों गुड और बैड टाइम्स का मिक्सचर होता है। लेकिन आपको करना ये है कि दोनों की सिचुएशंस को ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, दोनों ही सिचुएशन को सेम तरीके से ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट जो करना है उनको कैसा करना है, दोनों को हमें इम्पोस्टर समझना है। इम्पोस्टर किसे कहते हैं? चीटर्स को। चीटर्स को कहते हैं हम इम्पोस्टर्स, ठीक है। देखने में वो कभी कोई इंसान कुछ लग रहा है लेकिन है वो कुछ, तो उनको कहते हैं इम्पोस्टर्स। यहाँ पर ट्रायम्फ और डिज़ास्टर को पोइट ने इम्पोस्टर्स डील करने को क्यों बोला है? क्योंकि होता ये है जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम बहुत ही ज़्यादा घमंड में चूर हो जाते हैं, छोटी छोटी ड्यूटीज़ को करने में हमें हिचक आती है और हम ऐसा करते करते पीछे हो जाते हैं एक्चुअली। सिमिलरली अगर हमारे हाथ में फेलियर लग जाती है, हम असफल हो गए हैं, तो हम इतना होपलेस हो जाती है कि हम आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं है। कुल मिला के पॉइंट ने ये बोला है कि ट्रायम्फ और डिज़ास्टर दोनों ही को कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, सिमिलर तरीके से। दोनों को ही क्या मानना चाहिए? चीटर्स, प्रिटेंडर्स, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए ख़तरनाक है। यानी कुल मिला के आपको बैलेंस लाइफ जीनी है, ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए अपने सक्सेस में और ना ही फेलियर में बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाना चाहिए। If you can bear to hear the truth you are spoken, twisted by knaves to make a trap for fools। मतलब पॉइंट कह रहे हैं कि आपके अंदर क्या होना चाहिए? बियर करने की पावर होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए उस सिचुएशन को क्रॉस करने की। किस सिचुएशन को डील करने की? जब आपके द्वारा बोला गया सच, द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, यानी कि आपने जो सच बोला है हो कभी ट्विस्टेड, उसे घुमा फिरा के पेश किया गया हो। किसके जरिए? नेव्स मतलब दुष्ट इंसानों ने आपके बोले गए सच को घुमा फिरा के दूसरों को मूर्ख बनाने के चक्कर में या दूसरों के सामने जाल बिछाने के चक्कर में आपको बोले गए सच को घुमा फिरा के उनके सामने पेश किया हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बियर करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, ना कि गुस्सा दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर आप गुस्सा दिखाएंगे तो ये साबित होगा कि कहीं आप झूठे हैं, जबकि आपको एंश्योर होना चाहिए कि नहीं, आप सच्चे हैं। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। जब कभी आप ऐसी चीज़ों को देखो जो आपने अपनी ज़िंदगी को दी थी, यानी कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई थी अपने हाथों से जिसमें आपने बहुत टाइम दिया था, बहुत एफर्ट्स लगाए थे और वो ब्रेक हुए, वो टूट गए, तो आप उसको देख के परेशान नहीं होना चाहिए आपको। एंड स्टूप
एंड बिल्ड देम अप वोर्न आउट टूल्स। स्टूप का मतलब होता है झुकिए, यानी कि आपको झुकना चाहिए। जो कि चीज़ें टूट गई है, आप उठिए, अपने घुटनों के बल बैठिए और उन सारी चीज़ों को दोबारा से बिल्डअप करिए, जोड़िए, उसे बनाइए। किसे जोड़िए? वोर्न आउट टूल्स। वोर्न आउट मतलब होता है यूज़, काफ़ी ज़्यादा जो हम कुछ यूज़ कर लेते हैं उसे कहते हैं वोर्न आउट। अभी तक जो टूल्स के ज़रिए आपने उसको बनाया था, आप दोबारा से उसको बनाइए। किससे बनाइए? एफर्ट से। किससे बनाइए? एफर्ट से, और अपने टाइम से दोबारा से उसी चीज़ को खड़ा करिए। तो ये था हमारा सेकंड स्टेंजा। अब अगली वीडियो में हम थर्ड स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।